Good morning to all of you. Today we will start multiplication of algebraic expression. This is the part 2 of operation on algebraic expression of class 8 and chapter 6. देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं कुछ पॉलिनोमियल के टर्म। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक वर्ड इसमें यूज होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो ध्यान से। Polynomial is equal to variable into constant और वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। वेरिएबल का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। इसको क्लास 9 में आपको और डिटेल पढ़ना है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर इनटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ऐसा समझो आप, कोई भी वेरिएबल ले लो x, what is whole number? Whole number is start counting number together with 0 is called whole number. It means जो वेरिएबल का पावर स्टार्ट होगा कहां से होगा? 0 से होगा। It means अगर हम ऐसे लिख लें x स्क्वायर इंटू 5 तो ये हमारा क्या है? 5x स्क्वायर। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। 5x स्क्वायर क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखो x की पावर क्या है? 2 है। x की पावर क्या है? 2 है, तो 2 इज आल्सो होल नंबर। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 5x टू दी पावर 0। 0 क्या है? 0 होल नंबर है। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 1। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या हमें देता है? 5 देता है। तो ये ओनली कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्लास 9 में इस चैप्टर को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो बस आप ऐसे केवल समझ लो, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल मींस आप x y z ले लो, a b c ले लो। ठीक है, ये सारे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यानी जिसकी अननोन वैल्यू हम बता नहीं सके। अब पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? इसमें मैंने इस टर्म को इसलिए बताया क्योंकि आपके बुक में इज मोनोमियल एंड बायोनोमियल। ठीक है, देखो दो टर्म यूज है, मोनोमियल एंड बायनोमियल। देखो होता क्या है, अगर मैं इस वर्ड की मीनिंग की बात करूं आपसे, पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारा। ठीक है, मोनो का मतलब होता है आपको, मोनो मतलब होता है वन, ओनली सिंगल, दिस इज सिंगल। एंड बाय का मतलब होता है टू मींस दो। हो क्या है इसमें? देखो मोनोमियल्स का मीनिंग हो जाएगा आपको जिसमें केवल सिंगल एक टर्म मिल जाए। जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे अभी पिछला एग्जांपल लिखा 5x स्क्वायर। ये कैसा पॉलिनोमियल? ये एक मोनोमियल है। ये क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने टर्म आ रहा है? ओनली वन टर्म आ रहा है। बायनोमियल की बात करें, आप ऐसे लिख सकते हो, याद रखें x + 1। ये भी क्या है? ये एक बायनोमियल है। क्या है ये? बायनोमियल है। दिस इज बायनोमियल एंड दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल में आपको केवल एक ही टर्म लेना है और बायनोमियल में दो वेरिएबल लेना है। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज, सपोज ऐसे भी लिख सकते हो y + z। ये भी क्या है? बायनोमियल है। 3a + 2b, ये भी क्या है? बायनोमियल है। बट अगर इसमें लिखें तो 3a², ये भी क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें पहला टर्म आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। आपके बुक में ये हेडिंग में दिया होगा और यहाँ पे आप नीचे से स्टार्ट करना। पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मींस हो जाएगा आपको ओनली वन टर्म्स गिवन है। देखो एग्जांपल देखते हैं उसका कैसे आता है। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल है। इट मींस आप ऐसे लिख सकते हो 3xy एंड 5x भी लिख सकते हो। ठीक है, 5x भी लिख सकते हो। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमें केवल ये देखना है कि इसमें अगर वन टर्म है तो केवल वो मोनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या है? मोनोमियल है। वेरिएबल नहीं देखना है कि इसमें कितने हैं, वेरिएबल हमें नहीं देखना है। देखो ये क्या है? x × y फॉर्म में, ये क्या है? 5x में। ठीक है, तो
तो ये भी एक मोनोमियल है और ये भी क्या मोनोमियल है, क्यों? क्योंकि ये केवल वन टर्म है, ओनली वन टर्म, तो दिस इज आल्सो मोनोमियल, दिस इज आल्सो मोनोमियल, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होगा, 3xy इंटू 5x इंटू 5x। इसमें एक फार्मूला का 7 का यूज होगा, क्या यूज होगा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। और एक फार्मूला यूज होगा a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस 1। एक फार्मूला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, क्योंकि ये क्या सिंबल करता है, डिवाइड को ही। और एक फार्मूला है a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपके जो भी गिवन फार्मूले हैं इसमें यूज होंगे। कैसे यूज हो रहा है, देखो, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, इट मींस ये हुआ 3 इंटू 5 कितना मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। अब क्या करना है, वेरिएबल का सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन, इट मींस x है, यहां भी x है, तो देखो इसका ये फॉर्मेट मिल रहा है, यहाँ पे x टू दी पावर 1 है, यहाँ भी क्या है x टू दी पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 1 प्लस 1, और y क्या है, सिंगल है, तो इसको y को ऐसे आप लिख लो, ये हो जाएगा 15x² इंटू 1, ये आपका आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना है, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो वेरिएबल का है वेरिएबल के साथ हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल है तो फार्मूला यूज कर लेंगे, अदरवाइज अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो केवल ऐसे लिख देंगे। सपोज एक क्वेश्चन और ले लें, x एंड y, ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो x इंटू y दैट इज इक्वल टू xy, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे, तो ना कुछ एडिशन होगा ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये ओनली अपना पावर लेके साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। एक और एग्जांपल देखें, देखो क्वेश्चन गिवन है 3a² b एंड -6abc, ठीक है। ये दोनों मोनोमियल है, क्या करना है इसमें, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एंड का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा -6abc। देखो इसमें साइन है तो साइन पहले माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ कर लें, तो 3 इंटू 6 दैट इज 18 हो गया। अब चलते हैं वेरिएबल के पास, सेम वेरिएबल होंगे तो पावर ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे, डिवाइड करना होगा डिवाइड कर लेंगे, a² है, यहाँ पे क्या है a है, a टू दी पावर 1, इट मींस a टू दी पावर 2 प्लस 1, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इट मींस 1 प्लस 1, c ओनली सिंगल है, c को आप ऐसे लिख लो, तो ये आ जाएगा आंसर 18a³ b²c, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं, इसके टू मोनोमियल, यहाँ पे टू मोनोमियल हैं, टू मोनोमियल, ठीक है। ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, इसका कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है इसका हमने सीखा। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनोमियल, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं बायनोमियल, ठीक है। देखो अब इसका कैसे करें, इसको करने से पहले देखो ये फार्मूला, एक एग्जांपल पहले लिखो, 3x प्लस 5y एंड 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y। पहले तो ये देखो ये बाइनोमियल कैसे हो गया, क्यों इसको मोनोमियल नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते, इसमें देखो कितने वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है और दो टर्म है। अगर मैं केवल इसको ऐसे यहाँ पे इसको इरेज कर दूं तो ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बायनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ दो टर्म रहेंगे -7, ठीक है। चलो कैसे करते हैं इसको, कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन 3x प्लस 5y इंटू 5x माइनस 7y, ठीक है। ये हमारा टू बाइनोमियल से उसका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। देखो
सबसे पहले क्या करेंगे, 3x को देखेंगे। 3x का एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और एक बार इसके साथ मल्टीप्लिकेशन विथ साइन करना है, ठीक है, साइन को देख के करना है। यहां पे इसका क्या साइन है, प्लस 3x है, और यहां पे इसका क्या साइन है, इसका भी प्लस 5x है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3x इंटू 5x, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस, तो दिस इज माइनस अगेन 3x इंटू 7, फिर इसका कंप्लीट हो गया। अब कौन बचा, 5y, इसको देखें 5y, तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 5y इंटू 5x, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो दिस इज माइनस 5y एंड ये 7y। पहला स्टेप में क्या करना है, 3x को हमने लिया, 3x का इन दोनों के साथ अल्टरनेट क्रम में मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ विथ साइन, ठीक है, साइन को देखना है इसमें। अब देखो इसके बाद इसका कर क्या, अब हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 15, और ये देखो x है और ये x है, तो x इंटू x, ये क्या हो गया, x स्क्वायर, माइनस 7 इंटू 3 21, एंड दिस इज xy, प्लस 5 into 5 25, and this is xy, and minus 5 into 7, that is 35, and this is y square, because y into y, this is y square। अब देखो क्या होगा, तो 5x स्क्वायर 15x स्क्वायर माइनस, ये देखो क्या होगा, माइनस 21xy प्लस 25xy, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4xy, एंड दिस इज माइनस 35y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। देखो ये क्या बाइनोमियल था, ये भी क्या है, बाइनोमियल, हमें क्या मिल गया, इसको ट्राइनोमियल कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल को 1 2 3, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, आपको एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज नेक्स्ट गिवन है 6b, उसमें केवल हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6b की तरफ, ठीक है। तो आप एग्जांपल भी देख लेना, एग्जांपल कैसे किया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 6b, देखो कैसे करना है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन गिवन है सेम पैटर्न यहीं पे था, आई होप आप लोग कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सेम पैटर्न है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आपका एक्सरसाइज 6b है, कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर दिस इज 8, क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x माइनस a, ये भी है, देखो ये भी क्या है, बाइनोमियल का है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, मैं वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू x, ठीक है। फिर क्या है, साइन माइनस है, माइनस x स्क्वायर इंटू a, अब इसका पैटर्न खत्म, इसके साथ माइनस है, तो माइनस a स्क्वायर इंटू x, और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस a स्क्वायर इंटू। साइन को आपको हमेशा पहले देखना है कि साइन क्या यूज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये x स्क्वायर x टू द पावर क्या है, तो ये हो गया x क्यूब माइनस, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे लिख लो ax स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस x a स्क्वायर प्लस a क्यूब। देखो अगर किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर ऐसा लिख दिया x क्यूब माइनस a x स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर x प्लस a क्यूब, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, दोनों सही है। आप 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों का रूल सेम है, ठीक है। देखो तो आपका ये भी आंसर चाहिए और ये भी आंसर चाहिए, तो यहां तक हमारा करेक्ट आंसर था। ये क्या है, ये स्पेशल इसमें ये हो जाता है कि
आप इसमें क्या कर रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स है, देख सकते हो कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, और यहाँ इसकी पावर क्या है, यहाँ x की पावर क्या है, यहाँ x टू दी पावर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि 0 x टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे इंडिकेट नहीं किया जाता है, तो सिंपल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6b। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो आपको रिमूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 इज x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज आल्सो बाइनोमियल एंड दिस इज आल्सो बाइनोमियल, ठीक है। करें मल्टीप्लिकेशन, सेम पैटर्न वही, x टू द पावर 4 into x टू द पावर 2 माइनस x टू दी पावर 4 y स्क्वायर माइनस प्लस y टू दी पावर 4 x स्क्वायर माइनस y टू दी पावर 6। तो दिस इज x टू दी पावर 6, 4 प्लस 2 6 माइनस x 4 y स्क्वायर प्लस y 4 x स्क्वायर एंड दिस इज y टू दी पावर, ठीक है। इसको पहले आप ऐसे लिखना, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है x4 प्लस 1 अपॉन x4, ठीक है। देखो ये बीच में प्लस है, ठीक है, मिडिल में, इन दोनों के मिडिल में, ठीक है। आप ऐसे ना लिख देना x4 प्लस 1 अपॉन x4, ये गलत हो गया, ठीक है। x4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 है, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, x प्लस 1 अपॉन x। तो दिस इज आल्सो बाइनोमियल एंड दिस इज आल्सो बाइनोमियल, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लिकेशन, सेम पैटर्न इसमें भी, x टू द पावर 4 into x प्लस x टू द पावर 4 into 1 upon x, सेम पैटर्न, इसका इसके साथ किया और ये 1 upon x है तो इसको 1 upon x लिखा, प्लस 1 upon x टू द पावर 4 into x एंड प्लस 1 upon x टू द पावर 4 into 1 upon x, ठीक है। देखो इसका इसके साथ, फिर इसके साथ कर लिए, फिर इसका इसके साथ किया और इसके साथ कर लिए, ठीक है, सेम पैटर्न है। तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर 5 प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या फार्मूला यूज है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, a टू दी पावर m माइनस, क्या है देख सकते हो, x टू दी पावर क्या है 1 है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x टू दी पावर 4 आ जाएगा, अपॉन क्या होगा x होगा, प्लस सेम पैटर्न x अपॉन x टू दी पावर 4 और प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो x टू दी पावर क्या होगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, इसको भी पहले 4 प्लस 1 लिखें क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में पार्ट हो गया, ये आ जाएगा रिजल्ट x टू दी पावर 5 प्लस ये क्या लिख सकते हैं पावर 1 है तो 4 माइनस 1 x टू दी पावर 3 प्लस ये पावर 1 है, ऐसे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हैं। तो जब ऊपर चलेंगे x टू दी पावर 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा, और जब नीचे आएंगे तो x टू दी पावर 4 माइनस 1 x टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो सिंपल नीचे लिख लें x टू दी पावर 3 और प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक आंसर और हो सकता है x टू दी पावर 5, या ठीक है, x टू दी पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x टू दी पावर माइनस क्यूब और प्लस x टू दी पावर माइनस, ये भी एक इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बुक में आपका जो भी आंसर दिया हो आप लोग प्रिफर कर लेना। तो ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कंप्लीट होता है, ठीक है। सेम पैटर्न है, आप एक
एक टर्म को पकड़े, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लें विद साइन। इसमें क्या हमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान देने वाली बात है, दो फार्मूला पहले a टू द पावर m into a टू द पावर n is equal to a टू द पावर m plus n और a टू द पावर m upon a टू द पावर n is equal to a टू द पावर m minus n। ठीक है, इसी को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26। सेम पैटर्न इसमें भी है, देखो कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एंड 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। देखो सेम पैटर्न वही है, इसके साथ आप यूज करो तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3। साइन के साथ क्या मेजर कर रहे हैं, साइन। फिर ये देखो इसका पैटर्न खत्म, अभी माइनस है तो पहले माइनस 3x इंटू 2x, फिर अगेन माइनस, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस 3x इंटू 7, तो ये पॉजिटिव है तो प्लस 7 इंटू 2x एंड प्लस 7 इंटू मल्टीप्लीकेशन, पहले कांस्टेंट के साथ यहाँ पे क्या है 1, तो दिस इज 1 एंड 2, 1 into 2 दिस इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 to the 6x स्क्वायर माइनस 3 3 the 9x प्लस 7 to the 14x एंड प्लस 21। तो जो वेरिएबल सेम पावर के हैं उनको एक साथ कर ले। इट मींस देख सकते हो यहाँ पे दोनों स्क्वायर वाला टर्म है और दोनों ये x वाला टर्म है, तो 2x क्यूब प्लस दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, इट मींस दिस इज माइनस 3x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 9 प्लस 14, so दिस इज प्लस 5x एंड प्लस 21। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है। सो दिस इज आंसर। सेम पैटर्न वही है, आप हर एक टर्म को पकड़ो और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते चलो विद साइन और फार्मूला यूज करना है a टू द पावर m into a टू द पावर n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो 6 भी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अगेन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इट मींस पहले हमने क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, डिवीजन का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कैसे रूल होगा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।